पंजाब पुलिस आए दिन सोशल मीडिया पे अपनी नई नई कैंपेन्स अपलोड करती रहती है। अब हमने इसको डिजिटल कर दिया, अब हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं आवाम की बेहतरी के लिए। तो इसमें किस हद तक हकीकत और सदाकत है, एक तो इस पे बात करें, और दूसरा ये कि क्या वाकई इस पे कुछ डेवलपमेंट हो रही है। ये सारे मौजूद प्रोग्राम का इस सेगमेंट का हिस्सा होंगे और हम शहजादा साहब से बात करें। बिल्कुल, बहुत खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच शहजादा सुल्तान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि डिजिटल दौर के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अवाम डिजिटल तरीके से ही बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट, उनका सोल्यूशन चाहती है। पुलिस डिपार्टमेंट इस हवाले से काफ़ी काम कर भी रहा है। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप लोगों ने इस डिजिटल दौर में अपने महकमे को लेकर क्या डेवलपमेंट्स की हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हैं या खिदमत मराकज़ हैं उनके हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में हम चाहेंगे कि जो जो डेवलपमेंट्स डिपार्टमेंट के अंदर हुई हैं आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बोथ। डिजिटल पुलिसिंग जो है ये हमारी आज की ज़रूरत है। हम डिजिटल एज में रहते हैं, हमारे बच्चे, हमारी यूथ जो है वो डिजिटल एज का हिस्सा है। पुलिस इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ वेरी फास्ट एंड पुलिस वाज द फर्स्ट डिपार्टमेंट, हम पायनियर्स हैं कि जो आईटी पे गए इन 2016-2017। आज हमने इसको बहुत ज्यादा डिजिटाइज कर दिया है, अपना जो इंटरफेस है विद द पब्लिक और विद द पीपल। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएं तो वहां पे हमारी पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप पड़ी है, उसको डाउनलोड करें तो वो एक सिंपल ऐप जो है उसके अंदर तमाम पुलिसिंग सर्विसेज जो हैं वो हमने एक जगह जमा कर दी हैं। आपकी क्राइम रिपोर्टिंग से लेके कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन तक, आपकी खिदमत मराकज़, आपके मिसाक सेंटर्स, आपके तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ से लेके वीमेन हरासमेंट और जो पुलिस एनिमल रेस्क्यू हमारे नए इनिशिएटिव्स हैं, हमने एनिमल्स की भी जो बेजुबान हैं उनकी भी केयर का बंदोबस्त किया है। आपकी स्टोलन रिकवर्ड व्हीकल्स का डेटा वहां पे है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। पुलिस से जो शिकायतें हैं लोगों को, हमने तो अपने आप को बिल्कुल आवाम के सामने पेश कर दिया है। आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, उसके अंदर फीडबैक का एक आइकॉन है। आप हमारी सर्विसेज के बारे में, हमारे रवैये के बारे में और जो हमारे साथ कॉन्टेक्ट आपका हुआ है उसके बारे में अपनी फीडबैक दे सकते हैं कि हमारी सर्विस अच्छी थी, बुरी थी या बहुत बुरी थी। तो दीज आर सम ऑफ दी डेवलपमेंट्स जो कि हमारे, अगर आप ऐप में जाते हैं। उसके अलावा हमारी सर्विसेज में मसलन आपकी जो आम शहरी को जो जरूरत है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन जाके ये कर सकते हैं। आपको जनरल पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको एम्प्लॉइज रजिस्टर करवाने के लिए जो कि कानून है पंजाब गवर्नमेंट का, अब थाने जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टेनेंट की रजिस्ट्रेशन, आपके पास एक किराएदार है, कानून कहता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन पुलिस के साथ कराएं, आप ये घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। घर बैठ के आप कॉपी ऑफ द एफआईआर ले सकते हैं, घर बैठ के आप चेक कर सकते हैं कि किस इलाके में क्राइम ज्यादा है और आपको क्राइम एडवाइजरी मिल जाती है। आप कोई ड्राइविंग टेस्ट सेंटर ढूंढना चाहते हैं, आप ये ढूंढना चाहते हैं मेरा मुतल्लिका थाना कौन सा है, तो ऑल दीज सर्विसेज आर अवेलेबल एंड सो मच सो कि हमारे जो खिदमत मराकज़ हैं उनमें एक ओवरसीज के लिए भी एक सेक्शन है। तो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं यूएसए में, यूके में, किसी भी दुनिया के मुल्क में हमारी इस ऐप के थ्रू अपनी कंप्लेंट ओवरसीज पाकिस्तानी भी हमारे पास भिजवा सकते हैं। तो वी हैव गॉन आई थिंक वेरी वेरी डिजिटल। और इसका पर्पस ये नहीं है कि हम ये कहें कि हम डिजिटल हो गए, इसका पर्पस ये कि वी वांट टू give as much access to the citizens as possible, ताकि उनके लिए आसानी पैदा। ठीक है सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप मुझसे बतौर एक शहरी बात करें तो मैं रवैया, पुलिस का रवैया कितनी तवज्जो सर इस पे आपने दी है? क्या आपने अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर जो आपकी पुलिस एहलकारों के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है, ऑफिसर्स फिर भी दे साउंड बेटर, दे बिहेव बेटर समहाउ, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मल एक जो पुलिस वाला है उसके रवैये की बात करते हैं, शहरियों की जानिब हद तक कामिल है बहुत सारे केसेस के अंदर, नॉट इन एवरी केस ओब्वियसली। एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि आवाम की इसीलिए नाला नजर आती है, उस पर रोब डालते हैं, वर्दी का गलत इस्तेमाल कुछ लोग भी करते हैं, कुछ लोग पेनलाइज हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते उस रडार के अंदर। पुलिस वालों के रवैये को बेहतर करने के लिए इनकी ट्रेनिंग के अंदर क्या किस किस्म की कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स आपने ऐड किए हैं, इस पे क्या काम हुआ है, जरा इसके बारे में हमें बताइए कि आवाम करीब आए, पुलिस से डरे ना, पुलिस को देख के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो उनको। देखिए जो बिहेवियर है, दिस इज दी कोर, मैं समझता हूँ एलिमेंट, क्योंकि आपको हमेशा ये याद रहता है कि किसी ने आपको कैसे ट्रीट किया था। तो हम लोग जो पुलिस का बिहेवियर है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड मल्टीपल इनिशिएटिव्स एंड मल्टीपल जो मेजर्स हैं हम लोगों ने ली हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी के टूल्स को यूज करते हुए वी स्टार्टेड विद द वेलफेयर ऑफ द पुलिस, क्योंकि आपको पता है कि एम्प्लॉइज वेलफेयर, एम्प्लॉइज हैप्पीनेस
इसका एक कॉन्सेप्ट है इस वक्त दुनिया के अंदर। अगर आपका एम्प्लॉय खुश है, अगर आप खुश हैं जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं, तो आपका रवैया दूसरे लोगों से जो आपके क्लाइंट है वो बेहतर है। अगर आपके प्रॉब्लम्स को आपका इदारा एड्रेस कर रहा है तो फिर आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को जाके एड्रेस करेंगे। अगर आपको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जा रहा है तो आप दूसरों को जाके रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे। हमने एक पूरा प्रोसेस जो है पुलिस की बिहेवियरल चेंज के लिए अनलीश किया है। हमने 14,000 जो पेंडिंग प्रमोशंस थी वो की हैं। हम अपना वेलफेयर का फंड है जिसके अंदर हम अपनी तनख्वाह से 3% पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, हर पुलिस ऑफिसर करता है। उससे हमने 175 करोड़ रुपया इस साल इन 10 महीनों में पुलिस की वेलफेयर पे खर्च किया है, जिसमें 70 करोड़ जो हैं वो पुलिस के बच्चों की एजुकेशन पे सर्व किया है। इसके अलावा हमारे पुलिस वालों के जो बच्चे हैं, 2000 बच्चे हमने रजिस्टर किए हैं जो कि जिनको हम एबनॉर्मल या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहते हैं, उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई है। हमने पूरी 2,10,000 फोर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग कराई है और जिनकी बीमारियां हैं मुख्तलिफ किस्म की, उनको आइडेंटिफाई करके उनको एक ट्रीटमेंट रेजिमेंट में डाला है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग की आपने बात की, हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, दे आर अंडरगोइंग अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। अभी 2400 यंग फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को हमने इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत विक्टिम सपोर्ट की ट्रेनिंग दी है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब विक्टिम हमारे पास आता है तो उसको जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, जो उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, तो वो ज्यादा अपनी तकलीफ, उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। अच्छा सर, जब भी ऐसी कतई कलामी की माजरत, जब भी ऐसी कोई डेवलपमेंट की जाती है फिर उसका एक एनालिसिस का तरीकाकार भी होता है, उस पर एक चेक एंड बैलेंस भी होता है। जैसे हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अगर कोई सर्टेन ट्रेनिंग होती है तो उसके बाद फिर उसका एक क्विज भी होता है, फिर उसके ऊपर एनालाइज भी किया जाता है कि किसने इस पे मुकम्मल अमल किया या नहीं। वो इंटरनल मैकेनिज्म क्या है आपकी फोर्स के अंदर, जिसके बाद आप अंदाजा लगाते हैं कि ओके हमने 14,000 मुलाजमीन के लिए ये किया या उस पर हमने इतने पैसे स्पेंड किए, इसका रिजल्ट कैसे आया? उसके लिए कोई इंटरनल मैकेनिज्म भी बनाया है आपने जिसके आपको पता चले कि पुलिस फोर्स में पहले से बेहतरी आ रही है, खासतौर पर उसके रवैये में? देखिए, इंटरनल मैकेनिज्म जो हमारा है, हमारा एक बड़ा एलेबोरेट सिस्टम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेजर करने का। हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है, हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हमने एक नया इनिशिएटिव लिया, खिदमत मराकज़ हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया है, या हमने तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ बनाए हैं। वो जो तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हैं उनकी रेगुलर मीटिंग एवरी सैटरडे द इंस्पेक्टर जनरल हिमसेल्फ एक तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के स्टाफ को बुलाते हैं, और जो लोग जिन लोगों के मसाइल को तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में एड्रेस किया है उनसे वो पर्सनली मिलते हैं। ही गेट्स द फीडबैक फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। और मैं ये इंस्पेक्टर जनरल की बात करता हूँ, और आप अंदाजा करें कि जो वहाँ बैठा डीपीओ है, वहाँ जो बैठा आरपीओ है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है कि जो एक इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है जिसकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली आईजी साहब मॉनिटर करेंगे, वो उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर ना करें। तो वी आर डूइंग थिंग्स हैंड्स ऑन, और ये हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। ठीक है। अच्छा अर्शद साहब, दूसरी जानिब अभी आपने बात भी की खिदमत मराकज़ के हवाले से, एक मिसाक जो मरकज़ है उसके हवाले से भी हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। इंटरफेथ जो हार्मनी है, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोगों को इम्पैक्ट भी करते हैं, उस पर इफेक्ट भी होता है। पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर ऑब्वियसली जब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस डिपार्टमेंट की, तो बहुत सारे कंसर्न्स भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। इनको एड्रेस करने के लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं मिसाक सेंटर्स को लेकर अगर मैं बात करूं? देखिए, जो बेस्ट मॉडल है पुलिसिंग का दुनिया के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पुलिसिंग। उसको कम्युनिटी पुलिसिंग भी कहते हैं कि आप कम्युनिटी के साथ इंगेज करते हैं, इन एडवांस आप चेक करते हैं कि इस एरिया में किस किस्म का कोई प्रॉब्लम पनप रहा है जो कल को क्राइम की सूरत इख्तियार कर सकता है। हमने उस मॉडल को फॉलो करते हुए ये किया कि मिसाक सेंटर बनाए। पहले पुलिस ये करती थी कि माइनॉरिटीज के जो प्रॉब्लम्स होते थे, अगर माइनॉरिटी में और मेजॉरिटी कम्युनिटी में कोई झगड़ा हो गया, कोई इशू हो गया, तो हम पर्चा दर्ज करते थे, कार्रवाई करते थे। फिर हमने सोचा कि पर्चे दर्ज करना और प्रोसिक्यूशन हर मसले का हल नहीं है। ये जब प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं तो वी शुड आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ द ट्रबल। तो हमने अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिसाक सेंटर बनाए। मिसाक का मतलब ये मिसाक वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना बनाई तो गैर मुस्लिमों के साथ किया। पाकिस्तान के अंदर भी आइन जो है वो अक़लियतों की प्रोटेक्शन का जिम्मेदार है, तो फिर हमने वो सेंटर्स बनाए। उन सेंटर्स के अंदर ही हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में
उन सेंटर के अंदर हमने वो पुलिस ऑफिसर्स डिप्यूट किए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारा क्रिश्चियन या हिंदू पुलिस ऑफिसर है या किसी और सिख बरादरी से मुतल्लिका है और वो पुलिस में भर्ती है, तो उन लोगों को हमने वहां डिप्यूट किया ताकि उनकी जो कम्युनिटी है उनसे बात करते हुए विदाउट रिलक्टेंस बात करें। वो अपने इश्यूज लेके आते हैं, उन इश्यूज को इन एडवांस सुना जाता है। वहां पे तमाम हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के तमाम मसालिक हैं, वो उनके लोग जो हैं उस मिसाक काउंसिल का हिस्सा हैं, तो वो बैठ के लोकल सतह पे अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो पर्सनल लोगों की जाती जो अनाद और दुश्मनी या इख्तिलाफ की वजह से मजहबी रंग इख्तियार कर जाते हैं, ठीक है, तो उनको सॉर्ट किया जाता है ताकि कल को ये ब्लो अप ना हो। ठीक है, जहां पे हम अपने पुलिस के महकमे पे तनकीद करते हैं, तनकीदी सवालात आपसे करते हैं, वहीं पे मुझे ये भी मालूम है कि आपके मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं, जिसमें पुलिस के लॉजिस्टिक के मसाइल हैं, फंडिंग के मसाइल हैं, जो मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं उनके बेसिक राइट्स के मसाइल हैं, वो बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारते हैं, तनख्वाहों की मद में, छुट्टियों की मद में बहुत टफ लाइफ होती है, फैमिली लाइफ सफर करती है, शहीद हो जाएं तो उतना बैकअप नहीं होता। इस सिलसिले में कितना चैलेंजिंग है पंजाब पुलिस के लिए अपनी फोर्स को मैनेज करना, और क्या हुकूमती सपोर्ट मुकम्मल तौर पे मौजूद है, या इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है जिससे हमारे जो पुलिस के अपने अफसरान हैं या पुलिस के अपने जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से सर्व कर सकें? इस बारे में भी बताइए हमें। Thank you very much for asking this. I really appreciate that. I'm happy to report कि इस वक्त ये जिस साल में हम बैठे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट हासिल है। हमारी जो अपना, जैसे मैंने पहले बताया कि अपने वेलफेयर फंड से हमने तकरीबन 100% अपनी स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा कर दी है, और उस वेलफेयर फंड की हमने जो इनकम है पहले से इंक्रीज की है। अभी हम पूरे पंजाब के तमाम जो थाने हैं 31 दिसंबर तक इनको स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बना देंगे। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन एक तरह का स्मार्ट पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर हर चीज की टाइम लाइन्स हैं और वो देखने में अच्छा है, वहां पे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, वहां पे बेटर ट्रेन्ड पीपल। तो हमारी ये कोशिश है कि इस साल के एंड तक 31 दिसंबर तक हमारे 732 पुलिस स्टेशन 37 पुलिस स्टेशन सारे के सारे स्पेशल इनिशिएटिव होंगे, एंड वी विल ओपन दोज पुलिस स्टेशन फॉर पब्लिक विजिट्स। जैसे आप कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसकी ऑफिसेज लोगों के विजिट के लिए खोल दें, हम पुलिस और कम्युनिटी का डिस्टेंस कम करना चाहते हैं। अब इन स्पेशल पुलिस स्टेशन के लिए जो फंडिंग है वो कहाँ से आएगी, क्योंकि पुलिस तो अपने आप को फंड नहीं करती, वो गवर्नमेंट करती है। एंड इस साल हमें गवर्नमेंट की जो मैसिव सपोर्ट मिली है अपने इनिशिएटिव्स को फंड करने की, नई गाड़ियां भी हमें मिली हैं, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, हमारे और भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको पुलिस जो गवर्नमेंट है विद इन देयर बजटरी एलोकेशन जो बेस्ट पॉसिबल फंडिंग है वो वी आर गेटिंग दैट, एंड वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट दैट। और इस चीज को हम, इसका बेनिफिट हम लोगों तक देना चाहते हैं, क्योंकि आईजी साहब जब भी अपनी फोर्स से बात करते हैं कि मैंने आपके लिए ये काम किए हैं, आपकी वेलफेयर में ये काम किए हैं, तो वो कहते हैं इसका एक ही मकसद है कि ये जो आपको वेलफेयर है इसका बेनिफिट सिटीजन लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, और बड़े इफेक्टिव हैं, हम उनको देखते हैं, हम ट्रीट पीपल जी, हमारी बात भी है। मैं यहाँ पे आपकी ट्विटर टीम को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा, सोशल मीडिया की जो है दे रिस्पॉन्ड टू सर्टेन क्वेरीज ऑन ट्विटर, बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। हाँ, समटाइम्स आपको कुछ चीज हो तो क्यों, मैं आपको आपकी इजाजत से आपकी 30 सेकंड्स आया कि दुनिया की कोई पुलिस कम्युनिटी के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकती, और जरूरी है कम्युनिटी ट्रस्ट करे पुलिस को। हमने कम्युनिटी और पुलिस का जो गैप है ब्रिज करने के लिए एक मैसिव इंटर्नशिप प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है। अभी तक हम 4000 पूरे पंजाब में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस ट्रेन कर चुके हैं। हम 3500 सर्टिफाइड इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दे चुके हैं। अभी लास्ट वीक 670 यंग जर्नलिस्ट हमने। ग्रेट, इंशाल्लाह कभी जब भी मौका मिले सर बनफ्से नफीस जरूर हाजिर होंगे, और जरूर आप जो बात कर रहे हैं उसको जरूर हम चाहेंगे कि विटनेस भी करें।